श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज के इस विशेष सत्र में हम बात करने जा रहे हैं परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी के वचनों में, या कह सकते हो उनके प्रवचनों में शिव जी के महिमा के साथ साथ जीवन सही ढंग से जीने और सकारात्मक सोच के साथ अर्थात पॉजिटिव सोच के साथ जीने की बात करूँगा, जो हमेशा अपने प्रवचनों में कहते रहते हैं। चाहे परीक्षा में सफलता की बात हो या परीक्षा में कैसे सफल हों, रोगग्रस्त हैं तो कैसा जीवन जिएं, हम अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे आगे बढ़ें, इन सब विषयों पर प्रतिदिन के उनके प्रवचन में कुछ न कुछ अच्छी बात होती है। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, पंडित जी के विशेष प्रवचन से लिए गए कुछ अंशों की बात करूंगा। सबसे पहला अंश उन्होंने कहा है ऐसे लोगों के लिए जो लोग सिर्फ डिग्री के पीछे पड़े रहते हैं, कौशल की बात नहीं करते। ऐसे लोगों को कौशल की बात सिखाने के लिए पंडित जी का यह प्रवचन। बीए करे हुए, इंजीनियरिंग करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, बड़े बड़े डिग्रियां धारण करे हुए भी आज रोडों पर घूम रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अपने मोहल्ले में जाकर देखना, इंजीनियरिंग करे हुए, बीबीए करे हुए, एमबीए करे हुए, बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए, ये करे हुए, वो करे हुए, इसका डिप्लोमा, उसका डिप्लोमा, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री। रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित नहीं कर सकता। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे आने वाले भविष्य को कोई डिग्री निश्चित नहीं करेगी। केवल तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अच्छी डिग्री को सामने लाकर रख देती है। तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारे फ्यूचर को निश्चित कर सकता है तुम्हारा किया गया मेहनत, तुम्हारा किया गया विश्वास, तुम्हारा किया गया परिश्रम। आपने देखा कैसे उन्होंने कौशल के ऊपर विशेष करके बात कही है। उन्होंने डिग्रियों को, ठीक है एक स्थान तक डिग्री ठीक है, लेकिन इसके साथ कौशल होना जरूरी है, यह बात उन्होंने कहा है। अब ऐसे लोगों के लिए उनका संदेश सुनिए जो बीमारी में हताश हो गए हैं या बीमारी से निराश हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए संदेश, अगर यह संदेश आप ढंग से सुन पाए और समझ पाए तो मुझे लगता है कि बीमारियों की चिंता नहीं रहेगी। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा कोई पेपर, एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। बीमारी आई है ना, उसका भी रिजल्ट है, उसका भी हल जरूर होगा, पर कब होगा? जब तुम्हारा विल पावर मजबूत होगा, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। मेरे को कोई रोग वोग नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। भी कोई मिले और आपसे पूछे कितनी भी जिंदगी में दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, और कोई मिलते हुए तुमसे पूछे क्यों जीजी कैसी हो? भगवान की कृपा है, मेरे शंकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहले वो घुटना दुखता था, कुछ नहीं दुखता। कमर में दर्द, कुछ नहीं है। भले दर्द है, भले घुटना दुख रहा है, भले सब कुछ है, पर जब तुम बार बार ये कहोगे मेरा घुटना नहीं दुखता, मेरी कमर नहीं दुखती, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है तो घुटना दुखना बंद हो जाता है, कमर का दर्द बंद हो जाता है, शरीर का रोग मिट जाता है। 24 घंटे में एक क्षण के लिए मुख से सरस्वती जरूर निकलती है, और तुम दिन भर ही रोते रहोगे मेरा तो घुटना दुख रहा है, मेरा तो पांव दुख रहा है, कोई ने पूछा क्या हो गया, शरीर कष्ट है, ये बीमारी है, वो बीमारी, बार बार उसका स्मरण करोगे तो वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। और तुमने कह दिया कोई बीमारी नहीं, बढ़िया, मैं तो जब से कुबेरेश्वर धाम आई हूँ मेरा घुटना दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा सिर दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा कमर दर्द बंद हो गया। जिस दिन तुमने ये कहना प्रारंभ कर दिया, फोन आया घर के लोगों का, मम्मी पहुंच गई क्या? हाँ, क्या तुम्हारे पाँव में तकलीफ थी, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं तो बिल्कुल बढ़िया आराम से घूम रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, कंकर शंकर की पूजन कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, भोजन करने भी जा रही हूँ, माँ से पीछे से जाती हूँ, लाइन लगती है। पंडित जी अपने प्रवचनों में बहुत अच्छी बात लोगों को मोटिवेट करा देते हैं या कर देते हैं। उन्हीं के वचनों से यह बात मैंने भी सीखा है। हाल ही में यह बहुत प्रसिद्ध हुआ था उनका यह डायलॉग कि जब तक जिंदा हो अपना डीपी बदलते रहो।
नहीं तो एक दिन दीवार पर टंगे नजर आओगे और उस समय कुछ बदल नहीं सकते। मित्रों, जीवन है, इसे जीना है तो हंस करके जीना है, सार्थकता के साथ और सकारात्मकता के साथ जीना है। यही सारे संत मुनि कथावाचक आपसे हमेशा कहते हैं और आग्रह करते हैं। पंडित जी के जो भी वचन हैं आप भी सुनते होंगे। कुछ वचन बीच बीच में काट छाट करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि उससे लोगों का मोटिवेशन बढ़े, जीवन के प्रति सकारात्मकता बढ़े। अगले अंश में कुछ और नई बात लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।